ये जमीन चाहिए मुझे। That's it. अर्जुन! अर्जुन! क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमारा हाथ। सुलक्षणा! अंकल, इन्हें इतनी देर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हमारी। दरअसल हमारे बेटे अर्जुन की शक्ल आपसे बहुत मिलती थी। अब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे श्रीमान, समझने की कोशिश कीजिए, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ, अब सबके हिस्से में कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अरे अब इतनी समझदार तो पार्टी हाई कमांड भी है, आप उनसे बात तो करके देखिए। हाँ, हम आएंगे उनसे मिलने, चलिए। अरे चांदी बिटिया, आप कहाँ चल दी? अच्छा सुनिए, शाम को हमें हाई कमांड से मिलने जाना है। इसलिए? अरे वो राज्य के प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली करवानी है ना, उसी सिलसिले में। पापा, हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। उस जमीन पर तो कभी नहीं। क्यों? हम किसी बसे बसाए मोहल्ले को किसी बिजनेसमैन के लिए उजाड़ नहीं सकते। उन्हें जमीन चाहिए ना, तो वो कोई और जमीन पसंद कर ले, पर वो मोहल्ले की जमीन उनके प्रोजेक्ट को नहीं मिलेगी। हमारे होते हुए तो कभी नहीं। पागल हो गई आप? और किस लिए कर रही हैं आप ये सब? अर्जुन के परिवार के लिए, ये जानते हुए भी कि उनके दिलों में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपको क्या लगता है, आप उस मोहल्ले को बचा लेंगी तो वो परिवार आपको माफ कर देगा? हमें ना उनसे माफी की उम्मीद है ना प्यार की। हम किसी गलत काम को होते हुए नहीं देख सकते। हम सत्ता में है तो इसलिए ताकि लोगों को उनका अधिकार मिले, ना कि उनसे उनकी जमीन छीन ले। 1000 करोड़ तो क्या, कोई 10,000 करोड़ का भी लालच दिखाए ना, तब भी हमें कोई गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता पापा। अरे अब राज्य का फोन आ रहा है, उनसे क्या बोले? वही जो अभी अभी हमने आपसे कहा। हमें ऑफिस जाना है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, सब पता कर। अरे आप चलिए, हम आते हैं। हेलो राज साहब, कैसे हैं? तैयारी हो गई जमीन खाली करवाने की? मंत्री जी ने वो मोहल्ला बस्ती तोड़ने से मना किया है। वैसे मुझे पता चला कि आपकी बेटी का ससुराल हुआ करता था उस मोहल्ले में। कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राज जी। पार्टी ने मना किया है, पार्टी हाईकमांड ने मना कर दिया है। वो क्या है कि पार्टी हाईकमांड को ऐसा लगा कि अब इतनी पुरानी बस्ती है, टूट जाएगी तो वोटरों में हमारी लोकप्रियता जो है वो कम हो जाएगी। वरना मंत्री जी तो तैयार थी उस बस्ती को तोड़ने के लिए। उन्होंने तो बल्कि ऑर्डर भी दे दिए थे, आज सुबह तड़के तड़के काम शुरू होने वाला था। लेकिन अब क्या करें, वो पार्टी हाईकमांड का ये निर्देश आ गया तो फिर हमें ये काम रुकवाना पड़ा जरा। अच्छा मिस्टर कनौजिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मिस्टर राज शेखावत। जो काम आपसे नहीं हो सकता ना, वो मैं अपने तरीके से कैसे करवा सकता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। मतलब हाई कमांड ने मना किया, इसीलिए वो मोहल्ला नहीं टूटा। वरना तुम चांदनी कल ही उजाड़ देती मेरे मोहल्ले को, जहां मेरा घर है। आखिर तुम हो तो साहिब जी की बेटी ना। कितना गिरोगी मिस चांदनी कनौजिया, कितना? तुम भी देखना मैं क्या करता हूं। तुम्हारे लिए प्यार और राजनीति सब एक शतरंज की बाजी है ना। एक बाजी 2 साल पहले तुम जीती थी, अब तुम हर बाजी हारोगी मिस चांदनी कनौजिया।
हाय साहिब जी, राज सर आप दोनों से अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। आप प्लीज होटल आ जाइए। अरे लेकिन क्यों? मैंने सर का मैसेज आपको दे दिया है, हम आपका वेट करेंगे। अच्छा एक मिनट। अरे बिटिया, राजी हम दोनों से मिलना चाहते हैं, अभी के अभी। क्यों? आपने उन्हें बता दिया था ना कि उन्हें जमीन नहीं मिल सकती, फिर अब क्यों मिलना चाहते हैं वो? अरे भाई मिल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए मिल लीजिए उनसे, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे, ठीक? जानना तो हम भी चाहते हैं कि मिस्टर राज शेखावत की मंशा क्या है। अरे भाई मिलने में कोई हर्ज नहीं है। Yeah, uncle is right. He's a big businessman. जी हाँ माया जी, हम बस अभी निकल ही रहे हैं ऑफिस से। या श्योर सर, सी यू इन अ बिट। सर वो लोग आ रहे हैं। माया दीदी आप मेरा होमवर्क चेक करो ना। लेट मी सी आपने क्या किया है। शतरंज का एक नियम बहुत ही उम्दा है, चाल कोई भी चलो पर अपने वाले को नहीं मार सकते। काश ये नियम इंसानों में भी होता। प्लीज सर, यू टू। क्या बात है राज जी, आप आज ही वापस जा रहे हो क्या? नहीं तो होटल चेंज कर रहे होंगे आप। अरे हमसे कहिए, हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया। नो थैंक्स, आप मेरे लिए इंतजाम नहीं करवा पाएंगे। मुझे चाहिए था मोहल्ला, वो तो आप खाली करवा नहीं सके, इसीलिए सोचा अब मैं खुद ही उस मोहल्ले में रहने चले जाता हूं। क्यों? मिस कनौजिया, आपकी प्रॉब्लम लीगल है, राइट? कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब? सॉरी, हु आर यू? Relax, Sid. Just joking. मतलब, good question. मतलब जो लीगल नहीं है, अगर उसे मैं इमोशनली डील करूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो नहीं समझे? लेट मी सिंप्लीफाई। उस मोहल्ले की वो बुढ़िया याद है जिसे लगा कि मैं उसका बेटा हूं? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके इमोशंस का फायदा उठाऊं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके घर पे जाकर रहूंगा, उनसे उनके घर के पेपर साइन करवा लूंगा और फिर धीरे धीरे उनकी हेल्प लेकर पूरे मोहल्ले की जमीन खरीद लूंगा। That would be just fantastic.
ये गरीब लोग हैं ना, इमोशनली बड़े बेवकूफ होते हैं, इमोशनल फूल्स, आई टेल यू। जमीन को हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता, नो राइट नो रॉन्ग। वो गुड़िया भी खुश रहेगी और वो जमीन भी मेरी हो जाएगी। ओ, हमें लगा आप वहां इसलिए जाना चाहते हैं कि What, मिस कनौजिया? एक बार राज ने कोई फैसला ले लिया ना, उसके बाद वो फैसला कभी बदल नहीं सकता। क्योंकि राज को जो चाहिए ना, वो उसे मिलके ही रहता है। फिर चाहे उसके लिए प्यार का नाटक करना पड़े या सच्ची नफरत, दोनों जायज। क्या हुआ मिस कनौजिया? आप मुझे घूर तो ऐसे रही हैं जैसे, एनीवे, माया अभी आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएगी। माया, अभी रेडी? प्लीज। मैम, सर, आई। मिस कनौजिया, प्लीज। हाँ, राज का फोन। हेलो बेटा, कैसे हो? डैड, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बेटे। डैड, मैं कुछ दिनों के लिए होटल से शिफ्ट हो रहा हूँ, माँ पापा के घर। ये तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन चांदनी को शक हो सकता है। नहीं, उससे शक नहीं होगा। एक्चुअली वो सब लोग तो कन्विंस हो चुके हैं कि मैं वहां पर सिर्फ जमीन हासिल करने जा रहा हूँ, मगर मैं तो सिर्फ तो बेटे का फर्ज निभाने जा रहे हो, हाँ? बेटे का फर्ज ही तो नहीं निभा पाया हूं मैं तो पिछले 2 सालों से आपके साथ रह रहा हूं, एक आराम की जिंदगी जी रहा हूं, मगर माँ पापा वो लोग यहाँ पर कितनी तकलीफ में है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सब मेरी वजह से। नहीं नहीं प्लीज 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 बेटा, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम्हारी यादाश्त चली गई थी। तुम कितने अच्छे बेटे हो ये हमने देखा है। हम लोग तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हमें सहारा दिया है। I'm sure, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनके भी सारे दुख दर्द दूर करोगे। डैड, बॉबी मेरे बिना होटल में नहीं रह पाएगी, इसीलिए मैं उसे वापस दिल्ली भेज रहा हूँ। बेटा, बॉबी की फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान रखो। लो, अपनी मम्मी से बात करो। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बॉबी की चिंता करना छोड़ो, हम है ना यहाँ पर, हम बॉबी को संभाल लेंगे। वैसे भी तुम आज अपनी माँ से पूरे 2 साल बाद मिल रहे हो। अब तो अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाओगे, है ना? जी मॉम। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके बेटा। सर ने बस्ती वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान बनाया है। सो ये है उनके फ्लैट्स का प्लान। ये देखिए कितना खूबसूरत है। लुक एट दिस, कितनी ग्रीनरी है। खुली हवा में सांस लेंगे बस्ती वाले और कोई पोल्यूशन नहीं, शुद्ध पानी मिलेगा उन्हें और क्या चाहिए। बस देखते ही देखते वो लोग अपना घर हमें सौंप देंगे और इस नए घर शिफ्ट हो जाएंगे। सच में बस्ती वाले दुआएं देंगे राज सर को ये सब देखने के बाद। क्या व्यू है इस क्लिफ का। पास ही में एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट भी है, ग्रीन वैली रिजॉर्ट।
नाम? सो जी। बहुत हो चुका अर्जुन, अब बंद करो ये ड्रामा। हमें पता है कि तुम ही अर्जुन हो, बस अब और। एक्सक्यूज मी, Are you okay, Miss Kanoja? मिस कनौजिया, क्यों ये खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ? हाँ, पूरा शहर घूमकर तुम्हें बस एक वही जमीन चाहिए जहां पे तुम्हारा अपना घर है। पहले माँ बाप की इंसल्ट का ड्रामा, फिर अब उन्हीं के साथ जाकर रहने का एक और नया ड्रामा। और अभी जो मैं नई जमीन दिखाई गई वो भी वही जहाँ पे हम दोनों उस दिन। क्यों अर्जुन, क्यों? पता क्यों नहीं देते कि राज बनकर क्यों आए हो? हो गया? और कोई सवाल बाकी है? नो? सवाल तो मुझे भी पूछने हैं आपसे। एंड आई थिंक ये खेल मैं नहीं, आप खेल रही हैं। आप अपने अतीत का बोझ लेकर चल रही हैं अपने कंधों पर, मैं नहीं। और मेरे पास छुपाने के लिए है ही क्या? उस दिन उस मोहल्ले में उस औरत ने क्या कहा था हम सबको याद है। मुझसे कह रही थी कि इनसे दूर रहो क्योंकि ये हमारी जान ले सकती है फिर से। फिर से मतलब? देखिए मिस कनौजिया, सवाल तो मेरे मन में भी बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन मैंने एक भी सवाल आपसे पूछा नहीं। मैंने आपकी और अपने आप की डिग्निटी मेंटेन की। मेरे लिए ये डील सिर्फ प्रोफेशनल है, मगर आपके लिए शायद इमोशनल। देखिए मिस्टर कनौजिया, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए। अगर मैं सवाल इनसे पूछने लगा ना तो शायद ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर कनौजिया। आप प्लीज अपनी बेटी के अतीत का बोझ मेरे ऊपर मत डालिए। अगर आपको मेरे साथ डील करनी है, अमेजिंग, इफ नॉट इवन मोर अमेजिंग। हमारे पास है ना ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। माया, उनका नाम क्या? ऑपोजिशन पार्टी का लीडर चंद्रकांत यादव। एक फोन कॉल करूंगा एंड वी आर ऑल सॉर्टेड। So, once again, to make things understandable, मुझे सिर्फ वो जमीन चाहिए। That's it. That's it. आप मुझे जमीन हासिल करवा के नहीं दे सकते, वो आपके पार्टी की प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं अपने तरीके से उस जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, उस मोहल्ले में रह के। लेकिन इसमें आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है? मैं एक वक्त पर एक ही मकसद लेकर चलता हूं। मुझे जो हासिल करना है जिंदगी में वो मैं हासिल करके रहता हूं। मेरा मतलब वो जमीन। राजीव, ऐसी कोई बात नहीं है, क्षमा कीजिए। दरअसल वो क्या है कि आपकी शक्ल जो इनके लूजर हस्बैंड से मिलती है।
पर मैं लूजर नहीं न था न हूं न ही कभी हो सकता हूं।